झारखंड सरकार ने विधवाओं को सम्मान देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलेगा। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार कल राज्य के 50 साल की उम्र वाले 1,58,218 नए लाभुकों को पेंशन का लाभ देने जा रही है। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी विभाग के सचिव मनोज कुमार ने दी। झारखंड में राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन नाम की नई योजना की शुरुआत की गई है। देश में ये ऐसी पहली योजना है जिसमें विधवा महिला के पुनर्विवाह पर सरकार 2 लाख रुपए की मदद देने जा रही है। राज्य की 7 महिलाओं का चयन इस नई योजना के लिए किया गया है। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना ये बहुत ही एक यूनिक टाइप की योजना है। पूरे देश में ये पहली बार झारखंड में लॉन्च किया जा रहा है। आप जानते हैं, सभी को सर्वविदित है कि विधवा होना कितना स्टिग्मा भरा हुआ है। किसी भी महिला के 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया उन्हें दिया जाएगा और उन्हें पुनर्वासित करते हुए आगे की ज़िंदगी अपने आत्मबल बढ़ाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ समाज में मेन स्ट्रीम में रह के वो जी सकें। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50 साल की उम्र की सभी महिलाओं और SC/ST वर्ग के पुरुष को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 1,58,218 नए लाभुकों को प्रथम बार 2 माह की राशि भेजी जाएगी। इस योजना के लिए मात्र 4 दिनों में 5,68,821 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। मुख्य नई योजनाएं हैं इस मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो एक अम्ब्रेला पेंशन योजना है, सर्वजन पेंशन योजना, उसी का एक पार्ट है, एक विंग है। इसमें पहले 60 साल से ऊपर के महिला पुरुष आदि को लेते थे, अब उसको एक्सटेंड किया गया है, 50 साल से लेंगे। तो 50 साल के महिलाओं के लिए, SC/ST के लोगों के लिए 50 साल से ज़्यादा जो किसी का हो गया है, उनको 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। सेविका और सहायिका जो है हमारी आंगनवाड़ी केंद्र पे काम बहुत करती हैं, उस लिहाज से काम में उनको प्रोत्साहन देने के लिए और प्रेरित करने के लिए उनको 5,000 और 2,500 रुपया उनको विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की योजना है। ये चुनावी वर्ष है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लाभुकों तक सरकारी योजना की पहुंच बनाना सरकार का लक्ष्य है। लेकिन विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं लाई गई है और झारखंड ने अपने यहाँ इस योजना की शुरुआत की है, जो एक नई मिसाल है। जिस तरह 2000 सर्वजन पेंशन योजना से समाज में बदलाव आया है, इस तरह विधवा पुनर्विवाह योजना से भी समाज में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। शाहनवाज, महिलाएं जो विधवा हो गईं, उनके लिए जो ये योजना शुरू की जा रही है, ये बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाली है। ऐसी महिलाएं जिनका लगभग मैं 100% नहीं कहूंगी, लेकिन अधिकांश महिलाएं ऐसी जो विधवा होने के बाद जिनका सोशल डेथ ही कहा जाता था, अब ये योजना, ये प्रोत्साहन राशि पुनर्विवाह पर जो मिलने वाली है, ये इनके लिए इनके जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकती है। जी आरती, आज बहुत ही सुखद एहसास हुआ। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि आज इतना अच्छा समाचार कवर करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार आए और उन्होंने अपनी बात शुरू की। और जब उन्होंने खुलासा किया कि 4 योजना जो कल शुरू की जाने वाली है, टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में कल उसका शुभारंभ किया जाना है, उसमें से एक योजना ये भी है कि राज्य में जो भी महिला विधवा हो जाती है, उस विधवा को अगर वो शादी करती है तो शादी करने के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार जो है उसको, अगर वो अप्लाई करती है तो उसको
सीधे सीधे 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब आप ये समझ सकते हैं कि सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी ने भी, जिसने भी इसकी परिकल्पना की, वो उसको सैल्यूट करने को दिल चाहता है। आप समझती हैं, महिला होने के नाते आपको पता होगा कि किसी का भी विधवा हो जाना कितनी बड़ी दुखदाई बात है, कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। और हमारे समाज में चाहे वो किसी भी वर्ग से अगर की बात करें, कि विधवा हो जाती है कोई महिला, तो उसकी तो पहले तो विधवा को सती हो जाना पड़ता था, लेकिन अब फिर मैं एक बार सलाम करूंगा राजा राम मोहन राय जैसे सरीखे व्यक्तित्व को, जिनका ताल्लुक झारखंड से भी रहा है, वो चतरा में भी पोस्टेड रहे हैं। तो उन्होंने मेहनत करके इसको स्टिग्मा को खत्म किया। अंग्रेज भी सहृदय अंग्रेजों में से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये सती प्रथा खत्म हो जाए। ये निहायत ही दर्दनाक चीज होती है किसी का जिंदा जल जाना। तो बाद में चलिए ठीक है, हो गया, लेकिन आज भी किसी विधवा की शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई करना भी नहीं चाहता किसी विधवा से, जो विधवा रही है उससे कोई शादी करना नहीं चाहता। यहाँ तो कुंवारियां बैठी हुई हैं अपने अपने घरों में। ऐसे में झारखंड सरकार के महिला बाल विकास विभाग, जिसकी मंत्री बेबी देवी हैं, जिनको ये दर्द मालूम है कि आखिर इसका दर्द क्या होता है, अभी तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा क्योंकि वो मंत्री हैं। उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है राज्य की विधवाओं के लिए कि अगर उनके परिवार में अगर कोई ना भी चाहे तो वो खुद ही आगे बढ़ करके शादी करने के पहल कर सकती हैं, किसी दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की बाकी वक्त को बिताने का पहल कर सकती हैं और 2 लाख रुपए सरकार से पा सकती हैं। लेकिन एक बात है कि इसको करने के लिए, पाने के लिए बाकायदा रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि गांव में किसी हवन कुंड में 7 फेरे ले लिए या किसी मौलवी से निकाह पढ़वा लिया और एक चले गए अप्लाई करने के लिए कि भाई हमारी विधवा की शादी हुई है या मैंने विधवा से शादी की है। ऐसा नहीं है। ये पैसे उसी महिला के नाम से चेक के माध्यम से आएंगे, किसी पति को नहीं मिलेगा वो उसका नाम पेमेंट। दूसरी बात है कि रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल के अंदर आपको अप्लाई करना है। 1 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। बहुत लंबा चार्टर्ड है, लेकिन खुलासा ये है आरती कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारी योजनाओं में पैसे बहाती है, लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिससे वाकई लगा कि सरकार चलाने वाले लोगों के अंदर भी हृदय है, कुछ सहनशीलता है, उनके अंदर भी किसी का दर्द समझने की कैपेसिटी है। क्यों? और झारखंड एक पहला राज्य है जिसने ये ऐसी कोई योजना लाई है। देश के किसी भी राज्य में अब तक ये योजना नहीं लाई गई है। जी आरती। चलिए, शुक्रिया बेहद आपका शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बेहतरीन योजना उन महिलाओं के लिए जो विधवा हो चुकी हैं, अगर पुनर्विवाह करती हैं तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर 2 लाख रुपए राज्य सरकार उनको देगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।